बोलिए ना, आप खाली अपने जी अपना सर। हाथ उठा रहे हैं। बोलिए तो सही मुंडा साहब, बोल क्यों नहीं रहे जी हैं? नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। जी सर, हम बहुत ही रांची के अदर गांव देहात से बोल रहे हैं सर। हम भी जब से सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे हैं दुनिया में, उस समय से हम भी लड़ाई लड़िए रहे हैं सर। सर हम ये जानना चाहते हैं ना कि इंसाफ मिलने में इतना देरी किस चीज का हो रहा है सर? सीबीआई एनसीबी उन लोग काम क्यों नहीं कर रही है? सरकार पैसा देती है कि बॉलीवुड के चमचे हैं सीबीआई वाले सब इतना दिन से लटकाए हुए हैं केस को? हमको ज्यादा नहीं बोलना है सर, हमको पूरा गुस्सा लग रहा है, बहुत ज्यादा। आपको अपने गुस्से को बताते रहना है, प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाते रहना है और गृह मंत्री जी तक पहुंचाते रहना है, सीबीआई तक पहुंचाते रहना है। सब उनके पास है, सब उनके पास है। हाँ, ये सर बात हम मैं लोग मान सकता हूं सर कि हम लोग का चलिए देश वो में सीबीआई समय ले रही है ताकि कोई सबूत ऐसा ना हो जो अदालत में उल्टा ना पड़ जाए। चलिए हम इसके लिए भी दे देते हैं, लेकिन कितना साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, चौथा साल हो रहा है। दिनेश भाई बोलिए, और कितना साल देंगे दिनेश सर? भाई बोलिए, दिनेश जी बोलिए, दिनेश कुमार जी बोलिए। नमस्ते नमस्ते आशुतोष जी। सबसे नमस्ते। पहले धन्यवाद अ, एक सेशन ये सेशन करने का सुशांत सिंह राजपूत जी के वॉरियर्स एसएसआरियंस के साथ मिलकर एक डिबेट रखने का। तो ज्यादा तो कहने को कुछ है नहीं आशुतोष जी, बिकॉज आप भी देख रहे हो, क्योंकि अब आप भी इस केस को फॉलो कर रहे हैं। आपको भी दिख रहा है कि इस केस में कितनी चीजें हैं जो कि एक कॉमन मैन अपने आंखों से देख के भी बोल सकता है कि इसमें बहुत गड़बड़ है, इस केस में बहुत गड़बड़ है। और इस केस को आई थिंक सलोनी मैम थोड़ा एको हो रहा है, अगर म्यूट कर ले तो। थैंक यू मैम। तो इस केस में ऐसी ऐसी चीजें जो अगर एक कॉमन मैन भी अगर देखे तो डेफिनेटली बोल सकते हैं कि ये चीजें हैं जो गलत हुई हैं। और हमारी देश की इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज, उनको क्यों नहीं दिख रहा? और अगर उनको दिख रहा है और उन्होंने आके इन चीजों को आइडेंटिफाई करा है, तो न्याय देने में या सुशांत सिंह राजपूत जी को न्याय दिलाने में इतना समय क्यों? किस बात का डर, किस बात की देरी? यार आप तो सर्वोच्च न्यायालय ने आपको ये काम दिया हुआ है। सीबीआई इतनी बड़ी एजेंसी है जिसके ऊपर पूरा 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 देश ट्रस्ट करता है। तो आप लोग किस बात के लिए इन चीजों को सॉर्ट आउट क्यों नहीं कर रहे? हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस है जो इतनी हाई प्रोफाइल नहीं होती, लेकिन उनका तो रिजल्ट आप लोग जल्दी दे देते हो, उसका आंसर बहुत जल्दी आ जाता है। अगर यही कोई एक बॉलीवुड के ऊपर किसी का केस चले, उन चीजों में इतना डिले। अगर किसी रसूख वाले का नाम इन्वॉल्व हो तो उन केसों में इतना डिले क्यों? क्यों इतना ये कि जो कॉमन इंसान है, आप लोग, हम कॉमन इंसान के लिए तो आप लोग की एजेंसी काम करती है ना। हम कॉमन लोगों की बातें रखना, हम कॉमन लोगों को न्याय दिलाना, यही तो आप लोगों का मोटो है ना। इसीलिए तो सरकार बनी है, इसीलिए तो सरकार के एजेंसीज हमारे कॉमन जनता के टैक्स के पैसे से इनकी सैलरीज लेती है, वेजेस लेते हैं। तो हमारे को ही न्याय दिलाने में या हमारे को ही न्याय देने में इतना समय क्यों? सिर्फ कुछ रसूख वालों के लिए ही क्यों लाइक सारी चीजें एकदम से जल्दी होती है? सुशांत सिंह राजपूत जी को गए हुए 3 साल हो गए, और कितने सारे एविडेंसेस, जैसे कि अभी हम लोग आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी हमने जाना, जब नीलेश ओझा सर ने बोला था कि सीबीआई के पास इवन सीसीटीवी फुटेज वगैरह है, और बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं, प्रूफ्स है, जो आके इस केस को बिल्कुल ही बोलते हैं ना कि जो जो केस अटका हुआ है, रुका हुआ है, उसको दोबारा से शुरू करके और उसके अंदर जितने भी चार्जेस लगने हैं, जो जो एक्यूज्ड है, उन सब के ऊपर कार्रवाई करना शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा।
तो इस चीज में दिनेश, रहेगा कि प्लीज दिनेश, जल्दी होए। एक मिनट दिनेश जी, मैं एक और आज मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, हमारा कोई हालांकि कोई गरज नहीं है, लेकिन जब रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू राजदीप सरदेसाई कर रहे थे, और आपको हैरानी होगी कि 16-17 सितंबर को हमारी जो जनता की महाअदालत लगी दिल्ली में, उसके बाद भी ये जो निर्लज्ज पत्रकार है, ये पतित आदमी 5 अक्टूबर को, 4 या 5 अक्टूबर को उस जिस ग्रुप में ये काम करते हैं, उस ग्रुप का में फिर एक एजेंडा टाइप का कुछ चला, एजेंडा आज तक या कुछ टाइप का चलता है, और उसमें फिर इस आदमी ने रिया चक्रवर्ती को बुलाया और फिर उसके साथ इंटरव्यू किया। बेशर्मी की मैंने हाइट देखिए इस व्यक्ति का, ये पूरी तरह से कन्विंस्ड है कि रिया जो है वो इनोसेंट है। रिया को सब मालूम है, जैसा आप लोग कह रहे हैं, रिया को सब मालूम है कि क्या क्या हुआ है। रिया और महेश भट्ट के रिश्ते क्या हैं यह भी मालूम है। महेश भट्ट कैसा व्यक्ति है यह भी अभी सचिन भाई बतला रहे थे। महेश भट्ट किस प्रकार का व्यक्ति है पूरा बॉलीवुड जानता है, और अब यह पूरे देश के सामने स्थापित हो चुका है कि हु इज महेश भट्ट, व्हाट इज हिज कारगुजारी बिहाइंड द स्क्रीन। तो आपको जब इस पत्रकार का इंटरव्यू आपने देखा तो आपको क्या लगा?